दिल्ली के रानी बाग इलाके में प्रमुख समाज सेवी मदन खुराना का 61वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर खुशी जाहिर की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन समारोह में छाया एनजीओ, रानी बाग प्रॉपर्टी डीलर संगठन, विभिन्न RWA संगठनों और कई सामाजिक संगठनों के सदस्य बड़ी संख्या में उनके कार्यालय पहुंचे। पूरे दिन बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और लोगों ने फूल मालाओं व केक काटकर उनका स्वागत किया। इस खास मौके पर लगभग 100 से अधिक केक काटे गए, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मदन खुराना को समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य तथा लंबी उम्र की कामना की। पूरे समारोह में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और क्षेत्र के लोगों ने इसे यादगार तरीके से मनाया। कि आज हमारे भाई मदन खुराना जी का जन्मदिन है और आप देख ही रहे हैं कि सभी धूमधाम से इस जन्मदिन को क्या कहते मना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे साथी हैं जो हर एक के साथ सुख दुख में काम आते हैं। कभी कोई इनको पता चलता है कि किसी के साथ कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो तुरंत पहुंचते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा परमात्मा से कि आपको आज इस मौके पर बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे और आप सबके बीच में रहकर सबकी सेवा करते रहें, आपकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिले। गौरव जी, एक 8 साल का बच्चा रानी बाग आया था अपने माँ बाप के साथ और कैसे वक्त बीत गया सब भाइयों के बीच में पता ही नहीं चला। 60वां जन्मदिन है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। ये जो सामने रोड है ये बंद होता था, यहाँ पे दिवाली मेला लगता था और यही फुटपाथ पे मैंने बम पटाखे बेचे हुए हैं और मेरा ऑफिस भगवान राम की कृपा से इतना हुआ कि मुझे उसी रोड के सामने ऑफिस में बैठने का मौका मिला। ये सब भाइयों का प्यार है। मैं जब से जुड़ा हूँ, जब से देखा हूँ, यतीन जी हो गए, शेखर जी हो गए, राजू जी हो गए, यश जी हो गए, गौरव जी आप हो गए, दीपक जी, अजय जी, सौरभ जी और बहन त्यागी जी, दीपक जी हो गए, सोनू, टिम्मी, यश जी, अंकल जी, इतना प्यार मिला। सवेरे से लोग, सवेरे से क्या कल से कई लोगों ने तो कल ही एक फोटो लगी हुई थी, नहीं कल दिन में बोलने लगा कि 6 तारीख से बर्थडे मनाने लग गए। तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही भाईचारा बना रहा है। सबसे बड़ी बात है एक मजबूत टीम, हमने रानी बाग में एक मजबूत टीम तैयार किया हर चीज में, और वो मजबूत टीम आप पूरी दिल्ली में नाम होता है कि कोई भी रानी बाग में गलत काम करने से डरता है, क्योंकि उनको पता है कि एक मजबूत टीम वहाँ पे बैठी हुई है। तो ऐसी सारी चीजें सरकारें नहीं कर सकती, दिल्ली सरकार नहीं कर सकती, केंद्र सरकार नहीं कर सकती, कुछ कार्य हम लोगों को खुद को भी करने हैं। और वही एक अच्छा समाज बनाने के लिए NGO भी चलती है, संस्थाएं भी चलती है। श्री नागरी रामलीला दशहरा कमेटी, जहाँ ईंट रख के मैंने रामलीला देखी है, 30 साल से मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो प्रभु की बहुत कृपा रही और सबसे बड़ी बात है कि भाइयों का बहुत प्यार रहा, भाइयों का बहुत साथ रहा और इसी तरह भाई साथ देते रहे और एक अच्छे समाज और अच्छे देश का निर्माण करे और मेरा भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश बने, ये मैं आशा करता हूँ। ये है कि मुझे एक अच्छी धर्मपत्नी मिली। जब आप समाज सेवा के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले घर की सपोर्ट जरूरी होती है। बच्चे मिले, माँ बाप ने जो मेरे फादर ने बहुत अच्छा सिखाया और फिर जो भी जैसे जो कार्य हमें करने पड़ते हैं समाज सेवा के लिए, तो सब भाई मेरे तत्पर रहते हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये जो मुट्ठी और ये जो हाथ बनता है ना, वो सब होता है। कोई भी कार्य हम जब करने जाते हैं तो कोई भी किसी बच्चे की शादी है या कोई खाटू श्याम जी का सत्संग है या किसी भी चीज के प्रकार की समाज की है, कोई वैसे भी कोई गली टूट गई है या कुछ है, कोई भी कार्य करना हिंदू सम्मेलन में, तो सब भाई मिलकर करते हैं और मेरे को कभी निराशा नहीं मिली और ये भाई मेरा बिल्कुल मजबूती से साथ देते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा हमारा साथ जिंदगी भर बना रहे और हम अच्छे काम करते रहे। क्वालिटी क्या बतानी कि जैसे कभी कोई फोन कर दो ना कि भैया ये प्रॉब्लम है, कोई भी रात को जैसे कोई फोन करते 2 बजे भी फोन उठेगा, हाँ जी क्या हो, ये प्रॉब्लम हो रही है, बात करते चाहे जानते हैं चाहे नहीं जानते, किसी को भी फोन करते करते बात करते करते वहीं खड़े पाएंगे अभी कहाँ चलते। मतलब ऐसे समाज सेविक हैं कि 1 मिनट में कोई भी, जैसे हम बैठे, हम तो बात ही, हम तो भाई हैं इनके छोटे, कोई अनजाना आदमी फोन करते हैं, हाँ जी क्या प्रॉब्लम होगी, मैं आ रहा हूँ जी 2 मिनट में, बात करते करते उसको नहीं पता चलेगा उनके पास। मदन भैया को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। मदन भैया ने भी बात करते करते अभी बताया कि 8 साल की उम्र में भैया यहाँ आए थे और 8 साल की उम्र से मैं भी भैया को देख के बड़ा हो रहा हूँ। आदर्श में तो होता ना, एक रोल मॉडल होता है भाई, लाइफ में देख के लगता है कि भाई बड़े होके इसको देख के चलना है। तो हम छोटे छोटे होते थे, हम जब
इतना मतलब ये तो भैया आज समाज के कार्यों में जुड़े हुए हैं। जब हम छोटे छोटे पार्क में क्यों खेलते थे ना, तो हम सब, पुराना जमाना होता था उस टाइम बॉल खो जाती थी, तो बॉल खरीदने में बहुत बड़ी बात होती थी। तो मदन भैया ने देखा कि किसी की कोई मतलब समाज में तो देखा ही देखा, मगर बचपने से बॉल खो गया तो अपने पल्ले से हमको मंगा के देते थे बच्चों को कि बच्चे खेल ले अपना बैठे। तो ये चीज लगाओ, ये आज का नहीं है, बनावटी चीजें नहीं है ये जो आज मदन भैया जो चीज कर रहे हैं। ये अगर मेरे को अपना बचपन वो याद है, आज 48 साल मेरी उम्र भी होगी, 12 साल भैया से छोटा ही हूँ, मगर मैं उस बचपन के दिन को भी नहीं भूलता। ये आज की बनाई हुई भावना नहीं है इनके अंदर। भैया के मेरे से 12 साल आगे हैं, 20 साल, अगर मैं 10-12 साल का था तो भैया 20-25 साल से ऐसे ही आगे 40-45 साल से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। और मेरे तहे दिल से शुभकामनाएं हैं भैया को, कि हमारा आदर्श है, हमारा बड़ा भाई है, ये मेरे लिए भी उतने लाड रखते हैं और मेरे पिताजी के लिए भी उतना लाड रखते हैं। ये किसी का ये वो होता है ना मास्टर की, ये मास्टर की है, ये 80 साल के ताले में भी वैसे लगती है और 20 साल वाले में भी वैसे ही लगती है। तो भाई बस यही दुआएं हैं कि मेरा बड़ा भाई तरक्की करता रहे, दूसरे और ऐसे लोगों के काम आता रहे। दोस्ती की मिसाल है, जब भी दोस्ती का नाम आता है ये नहीं होता कि किसी का सुख हुआ या दुख हुआ। अगर किसी की लड़की की शादी है तो सिर्फ सगन डाल के साथ फोटो खिंचवा के नहीं आते, डोली भेजने तक का क्षमता रखने वाला मेरा भाई है, तो अपना पूरा समय दे के आता है। मरे जी में तो हर जगह खड़ा ही खड़ा है। संगठन के अंदर मार्गदर्शन बड़े भाई का है। आज तक जहाँ भाई ने बोला हम सब साथ खड़े हुए, और जहाँ हमने भाई से उपेक्षा रखी है कि उम्मीद रखी है कि हमारा बड़ा भाई हमारा मार्ग प्रदर्शन करे, तो कृष्ण भगवान की तरह किसी भी उलझन के अंदर खड़े हैं। सही या गलत का फैसला लेने के लिए भी इसने सही रास्ता ही हमें जीवन के अंदर दिखाया। भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आज इतना शुभ अवसर है भाई साहब का जन्मदिन। सबसे पहले धन्यवाद आपका, और बड़ा खुशी का दिन है आज, बड़ा खुशी का दिन है आज। हमारे मदन भाई का आज जन्म दिवस है और मेरे गुरु भाई भी हैं मदन भाई। तो सच्चाई तो यही है कि हम दोनों आज के नहीं जुड़े हुए, बचपन से ही हमारा स्कूल टाइम भी इकट्ठा था और हमने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर उतार चढ़ाव के अंदर जो मदन भाई ने हमारा साथ दिया, शायद ये इलाके में बहुत चंद लोग होते हैं जिस तरह से साथ देने वाले होते हैं। कई लोग होते हैं जो साथ आगे से साथ देते हैं, पीछे से काटते हैं, लेकिन मदन भाई ने जहाँ खड़े हो गए तो वो खड़े किसी भी कार्य के लिए, चाहे हमारे बाजार का काम हो, मैं रानीबाग बार मंडल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, हनुमान मंदिर का प्रधान हूँ, हमारे हनुमान मंदिर के वरिष्ठ ये संरक्षक हैं ये, और सारे कार्य हमारे हनुमान मंदिर में या बाजार में कोई भी कार्य होता है हमारी संस्था के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अभी पीछे हमने हिंदू महासम्मेलन करवाया, उसमें भी शेखर भाई, मदन भाई, यतिन भाई, हम सब ने मिल करके बड़ा सुंदर कार्यक्रम करा था, जिस कार्यक्रम को रूपरेखा हम सब ने मिल करके दी और सबके सहयोग से कार्य को संपन्न हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है, ओवरऑल जो मदन भाई है ग्रेट आदमी है और हमेशा भगवान को लंबी उम्र दे, हमारे सिर पर बने रहे और हमारा आपस में मिलकर हम सब कार्य समाज के करते हैं। धन्यवाद। गायकी में मदन भाई का बड़प्पन है, तो बेसुरों को सुरा बना देते हैं और मिलने के। तो मदन भाई के लिए तो मैं चंद लाइनें कहूंगा जो रात को भी मैंने मदन भाई के सामने दोहराई थी। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं भी एक सांझ चुरा मगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, क्योंकि मदन भाई के कई चाहने वाले हो सकता है गलती से कभी भूल गए। अरे तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें जमाना लगे। हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया। अगर हम सब बैठे हैं हमारे प्यार से, हो सकता है किसी को जलन भी हो। हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ न लगे। तुम्हारे शहर का शहर का मौसम सुहाना। धन्यवाद दिया, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा भाई साहब को कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर मान लो भाई साहब की अगर तारीफ की बात आ रही है तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि रानीबाग के अंदर सबसे पहला कदम मेरा था, मैंने बॉडी कंपटीशन रखा हुआ था। तो उस कंपटीशन के लिए मैं काफ़ी निराश था कि यार ये कंपटीशन मैंने रख तो दिया पर उसमें कई अड़चन आ रही थी। तो गौरव जी आप ही थे
तो सबसे पहली बार आप गौरव जी ने ही मेरे को मदन भाई साहब से मिलाया। तो मदन भाई साहब ने मेरे को एक जैसे एक बाप का हाथ होता है, मदन भाई साहब ने मेरे को एक ही बात बोली कि दीपक तू कर, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। और कार्य ऐसे होते चले गए और भाई साहब ने जिस तरीके से पीठ पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा, तो बहुत ही बड़ा कंपटीशन बन के निकला वो, जैसे 25 साल के अंदर। उसके बाद मतलब मदन भाई साहब का वो आशीर्वाद था मेरे ऊपर। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी लाइन में आया रानी बाग के अंदर, और मैंने मदन भाई साहब को एक ही चीज बोली, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ रॉयल वाल्मीकि आर्मी से। तो कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी थी कि यार अगर मान लो प्रॉपर्टी लाइन में आया हो तो एक एसोसिएशन बनानी चाहिए। तो मैंने मदन भाई साहब के कान में डाली वो बात के, मैंने भाई साहब मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है। तो भाई साहब ने एक ही चीज बोली, दोबारा वही चीज आई कि तू कर, मैं बैठा हुआ हूँ। तो मैंने अपना वो कार्य शुरू कर दिया और करते करते कारवा बन गया। कारवा ऐसा बना कि 200 डीलरों की एक मतलब संस्था तैयार हुई और हमारे संरक्षण हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और जो आशीर्वाद मेरे को भाई साहब के थ्रू मिला और जो हमारे बड़े भाई यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं सबने जो इज्जत मान सम्मान दिया, तो मेरे लिए बहुत ही सराहनीय कार्य था वो। तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि भाई साहब का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे मेरे ऊपर और मेरी टीम के ऊपर और सभी बड़े भाइयों का। तो दिल से धन्यवाद। वो दिन कभी ना आए तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। इसकी वजह क्या है भैया, ये दोस्ती की वजह क्या होती है कि क्यों जीना क्यों मर जाना? अरे कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे।